हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आकाश अरोड़ा जीएसटी मेंटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अक्सर हम नोट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड ये वीडियो थर्ड वीडियो है हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीरीज़ की। इसके अंदर अभी काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो कीप ऑन जॉइनिंग गाइस। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। ये वेब पेज का लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑथराइज सिग्नेटरी होता कौन है बिफोर जंपिंग अपॉन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले ये देख लेते हैं कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होता है। एन ऑथराइज सिग्नेटरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव विद द पावर टू साइन एन एग्रीमेंट, file returns by attaching digital signature, reply to notices, queries of the GST department unless otherwise specified. So बेसिकली ना हम जीएसटी में एक ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करते हैं, जो पर्सन हमारे रिटर्न्स को फाइल करता है, हमारे नोटिस को रिप्लाई करता है, या जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्वेरीज आती हैं उनका रिस्पॉन्स फाइल करता है। सो एज अ प्रमोटर व्हेन यू आर रजिस्टरिंग एन एंटिटी इन जीएसटी ना, जब आपने एक पार्टनरशिप बनाई, आपने एक ऑथराइज सिग्नेटरी को अपॉइंट किया कि वो आपकी रिटर्न फाइल कर सके आपके बिहाफ पे। डैट इज़ व्हाट यू कॉल अ ऑथराइज सिग्नेटरी। एंड उसको अपॉइंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिटन कन्फर्मेशन ऑफ अ पर्सन रैंक अथॉरिटी एबिलिटी टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, स्पेंड अ स्पेसिफाइड सम। सो बेसिकली वी आर ऑथराइजिंग समबडी टू डू अ स्पेसिफिक एक्ट, उसको हम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जीएसटी में कहते हैं। लेकिन अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएसटी के अंदर यही होता है कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या मुझे कब चाहिए होता है और कब नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम एंटिटी वाइज चलते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, एज अ सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रहा है, तो क्या उस केस में भी हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है? तो हम मेरा आंसर बिल्कुल नो है। उस केस में हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। उस केस में जो प्रमोटर होता है, ओनर, सोल प्रोप्राइटर आई मीन टू से, वो खुद ही अपने आप को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर सकता है और उसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन रिटर्न में बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम ये भी एक बार देख लेते हैं कैसे होता है वो। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं ना प्रोप्राइटर का, जब हम प्रोमोटर की डिटेल डालते हैं, ऊपर वहाँ पे एक लिखा होता है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। हमें यहाँ पे ऑप्शन को ग्रीन कलर में टिक करना होता है। उसके बाद जब हम सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो उसके बाद नीचे आ जाता है मेक हिम ऑथराइज सिग्नेटरी। तो हम वहाँ से उसको ऑथराइज सिग्नेटरी कर देते हैं और हमें ऑथराइजेशन सिग्नेटरी का टैब हो जाता है ख़त्म। ये होता है सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के केस में। अब आगे हम बढ़ते हैं, जब अगर पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है, तो उस केस के अंदर ना हमें ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब एक बार ये भी देख लेते हैं, वेयर अ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इज अटैच्ड वाइल फिलिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें ऑथराइजेशन लेटर लगाना कहाँ होता है। जैसे हमने प्रोमोटर की डिटेल अगर मैंने डाल दी होती है, प्रोमोटर की डिटेल डालने के बाद मुझे ऑथराइजेशन सिग्नेटरी में एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। उस डॉक्यूमेंट में जैसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हो गया और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी। जो सेकंड वाला है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड, ये कंपनीज के केस में यूज़ होता है। लेटर पार्टनरशिप के केस में नॉर्मली ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसको किसी और को अथॉरिटी देनी है, तो वो भी ये यूज़ कर सकता है। ऐसी कोई वो डिसअलाउंस नहीं है कि वो यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट पे लिखा ही हुआ है फॉर्मेट क्या होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का, पीडीएफ और वर्ड में। नीचे डाउनलोड का बटन भी दे ही रखा है। देखिए, आई वी नेम नेम हेयर बाय सोलमनली ऑफ फर्म एंड डिक्लेयर दैट दिस पर्सन टू एक्ट एज ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर द बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस दे रखा है, हैविंग जीएसटी नंबर। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं आप इसको। फॉर विच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फाइल्ड अंडर जीएसटी एक्ट, ऑल हिज और एक्शन रिलेटेड टू बिजनेस विल बी बाइंडिंग ऑन अस, सिग्नेचर ऑफ प्रोप्राइटर, जितने भी पार्टनर हैं उसका साइन। अब आप ध्यान रखिएगा, इस वाले ऑथराइज सिग्नेटरी के फॉर्मेट में जीएसटी में स्पेसिफिकली एक्सेप्टेंस देनी जरूरी होती है। जो पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी, जो पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ऑथराइज सिग्नेटरी जो बन रहा है, उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस देनी होती है।
सिग्नेचर करना होता है, डेजिग्नेशन जो भी है, प्लेस एंड डेट देना होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस फॉर्मेट को चेंज ना कीजिएगा। इसका प्राइमरी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमने कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में एक जीएसटी रजिस्टर किया था, वहाँ पे हमें नोटिस में उन्होंने रिप्लाई दिया था कि अटैच द ऑथराइजेशन लेटर एज प्रोवाइडेड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। जो जीएसटी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, तो आप फॉर्मेट को चेंज ना कीजिए। ये जो है ये हमारा स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसको आप चेंज मत कीजिएगा। और इसके बाद आप ये मैंने आपको यहाँ शेयर भी कर दिया, डाउनलोड लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वर्ड फाइल पीडीएफ फाइल, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कीजिए, एडिट कीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है डज द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नीड्स टू बी साइन, ठीक है, साइन होना जरूरी है। वेदर इट इज़ मैंडेटरी टू अटैच लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, मैंने आपको बताया ही, सोल प्रोप्राइटर के केस में मैंडेटरी, सोल प्रोप्राइटर के केस में मैंडेटरी नहीं है, बाकी हर केस में मैंडेटरी होता ही है। कैन वी लेटर ऑन ऐड एन ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है, हम एक ऑथराइज सिग्नेटरी को बाद में भी ऐड कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद, प्रोवाइडेड पहले जब हम रजिस्टर कर रहे थे तब तो हमने ऐड किया ही था। ये हम दूसरा ऑथराइज सिग्नेटरी अगर कोई चेंज करना हो तो हम उसके डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ साथ में मैं बोर्ड रेजोल्यूशन की भी डिस्कस कर लेता हूँ। कंपनीज के केस में बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना होता है, कंपनीज के केस में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मत लगाना। कंपनीज इन द सेंस प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड के केस में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, यही जैसे सेम अभी हमने डिस्कस किया था, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के सिलेक्ट ना करके बोर्ड रेजोल्यूशन सिलेक्ट करके बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पे शेयर करा हुआ है। जस्ट लाइक एक रेजोल्यूशन पास होता है, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं या आपने थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि रिजॉल्व दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू हियर बाय डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है जी। बाकी यही लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है। बाकी अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड में कोई हेल्प चाहिए हो हमारी तरफ से, तो आप यहाँ जो नंबर प्रोवाइड किया हुआ है ये इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी मैंने यहाँ शेयर करी हुई है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको फ़ोन नंबर्स एंड डिटेल्स शेयर करी हुई हैं। अगर आपको हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारी हेल्प के थ्रू लेना है तो आप यहाँ जाइए, वेबसाइट जीएसटी मेंटोर गुड्स एंड सर्विस चेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का बटन है, इसके बाद आपके पेमेंट गेटवे के लिंक पे जाएंगे, मेक पेमेंट, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वी विल कांटेक्ट, माय टीम विल कांटेक्ट यू। ऐसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं और हम काफ़ी एक्सपीरियंस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ठीक है जी। थैंक यू। बाकी चैनल में जुड़े रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है और हम कैसे उन केसेस को समझें जहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट ना हो। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।